नमस्कार साथियों, सभी कन्या राशि वालों का इस अति विशेष वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पिशाच योग, ऐसा कुछ आपने सुना ही होगा। श्रापित योग बन रहा है, बहुत सालों बाद इस तरह से बन रहा है कि उसके साथ में और बहुत सारे ग्रह होंगे। साथ में ही दो ग्रहण पड़ने वाले हैं। एक तो पड़ ही चुका है 14 मार्च को, पर उसका असर आगे तक रहता है। ग्रहण जो होते हैं वो बहुत लंबा एक प्रॉमिस करते हैं, एक इवेंट को जन्म देते हैं जो बहुत बाद तक जाता है। हम कई बार सोचते हैं कि ग्रहण है तो बस साथ में, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके आसपास कुछ बहुत बड़ा नहीं करते हैं, उस नक्षत्र में कुछ नहीं करते हैं जहाँ ग्रहण वगैरह पड़ता है कुछ दिनों तक, पर उसका असर बहुत लंबा होता है। दूसरा ग्रहण पड़ेगा आपका 28 या 29 तारीख को पड़ेगा। उसी दिन रात को शनि भी बदल जाएंगे, उसी दिन अमावस्या भी होगी, उस दिन शनि कम्बस्ट भी हो जाएंगे। तो कितनी सारी चीज़ें हो रही है। और ये साल की शुरुआत है, होली के बाद साल की शुरुआत होती है ना, हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है, कहने का मतलब है। 31 अक्टूबर वो दिसंबर वाला वो तो है ही। तो किसके साथ हो रही है? ग्रहण के साथ हो रही है। उस ग्रहण में भी आप ये कह सकते हो कि मंगल की चंद्रमा पर दृष्टि कन्या राशि में, चंद्रमा हालांकि यहाँ रहेंगे पर जो ग्रहण पड़ेगा कन्या में पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पिशाच योग बन रहा है। पिशाच योग मंगल और केतु के प्रभाव से बनता है नॉर्मली, पर कहीं कहीं ये भी लिखा है कि शनि और राहु को भी पिशाच बोल दिया है, पर वो एग्जैक्टली अगर बहुत सही तरह से देखा जाए तो वो श्रापित योग है। पर ये हमेशा खराब हो जरूरी नहीं है। जिनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, शुभ होते हैं, जैसे कि कन्या के में भी शनि बुध के दोस्त हैं और कहीं ना कहीं पंचमेश हैं, तो फिर यही योग नागमणि योग भी बना देता है। खराब नहीं होता हर बार, ये भी बात है। अभी जो नागमणि है या श्रापित है, इस पे बात करेंगे। ये जो पिशाच योग है ये क्या करेगा, इस पे बात करेंगे। चंद्र ग्रहण जो क्या करेगा वो बात करेंगे, और जो सूर्य ग्रहण है वो क्या लेकर आएगा वो भी बात करेंगे। ऐसे तो अप्रैल का जो महीना आएगा उसमें भी बातें होंगी, पर इस सारी चीज़ों पे फोकस होगा वहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ इसी बात पे फोकस करने वाले हैं। ऐसे तो कहूँ तो ये एक स्टेप है जो राह चल चुके हैं। शनि महाराज जब मकर में आए थे, जब कोविड ये सब आया था, तब से जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो चल ही रही हैं। उसके बाद फिर वॉर आ गई, इज़राइल, सीरिया, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ये सब चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, चलता रहेगा। पर एक एंड पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं। मीन राशि किसकी है? मोक्ष की। मोक्ष मतलब किसी चीज़ से मुक्ति, नई चीज़ की शुरुआत, पुनर्जन्म, री इनकारनेशन, या एक नए रास्ते की शुरुआत जो कि हर समय होती रहती है। कुछ ना कुछ किससे बदलता रहता है, चेंज समाज में चलता ही रहता है। जब वो बहुत बड़े लेवल पर होता है तो हम कहते हैं कोई युग बदल रहा है, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। तो एक शिफ्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस में, चेतना में। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और वो चेतना कहाँ पर है? हमारे अंदर भी है, पृथ्वी के अंदर भी है, सूर्य के अंदर भी है, हर जगह ही है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो उसके लेवल में कुछ अंतर आता है तो उसके अनुसार ही फिर सब कुछ बदलता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड के अंदर भी है। तो लोगों के अंदर भी अंतर आने वाला है। नॉर्मली जो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक है, कंट्रोल करना चाहते हैं, डरे हुए हैं, ईश्वर पर जिनको भरोसा नहीं है, अपने ऊपर भी खास भरोसा नहीं है, और जिनको लगता है दुनिया बहुत ख़राब है, बेकार है, इसी कारण से वो रिएक्ट भी करते हैं ऐसा कुछ थोड़ा बहुत, तो उनकी हो सकता है थोड़ी मुश्किलें बढ़ें। पर वहीं दूसरी तरफ जो प्रेम भाव है, जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है, ईश्वर के ऊपर भी भरोसा है, और कहीं ना कहीं होपफुल हैं लाइफ में, और आप कहिएगा जो स्वतंत्रता प्रेम, खुद भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंट देते हैं और दूसरे के भी स्वतंत्रता प्रेम, उसके आदर्श, उनको भी इम्पोर्टेंट देते हैं, तो उनके लिए चीज़ें बढ़िया भी रहेंगी। तो ऐसा नहीं है, पर हाँ ये ट्रांसफ़र ज़रूर है। एक नई रियलिटीज़ आएंगी, चेंज होगा दुनिया में। जो चेंज से भागेगा उनके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि ईगो है तभी चेंज से कोई भागेगा। पर जो चेंज से नहीं भागेगा, समय के अनुसार नई चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश रहेगा, उनके लिए बढ़िया रहेगा। जहाँ तक पर्टिकुलरली कन्या की बात करें तो 7th हाउस में ये षडग्रही योग बनेगा। पर फिलहाल हम बात करेंगे श्रापित योग की, शनि राहु और सूर्य ग्रहण की। ये वाली बात इस भाव में, आपके सप्तम भाव में, प्रथम भाव में चंद्र ग्रहण का असर रहेगा। तो अगर हम चंद्र ग्रहण की असर की बात करें तो आपको इंट्यूशन आ सकते हैं। पूरे महीने मई तक ऐसा हो सकता है।
आपको आगे की चीज़ों का एहसास हो सकता है। कई बार आपके सामने कोई होगा, आपका माइंड कुछ और कह रहा होगा, आपकी गट फीलिंग कुछ और कह रही होगी, और वो गट फीलिंग ज़्यादा सही होगी केतु के मामले में। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपको हम्बल रहना है, नम्र रहना है। कोई काम, अगर आपका कोई बड़ा काम चल रहा है ऑलरेडी, तो उसको दिखाना नहीं है, बताना नहीं है। जब हो जाएगा तो दुनिया को पता खुद ही लग जाएगा, क्योंकि केतु का ऐसा ही स्वभाव होता है कि नम्र होके, विनम्र होके जितना आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने को दिखा के, बता के, समझा के, डरा के नहीं बन सकते। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वर्क प्लेस पे थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, आप अचानक से गुस्सा हो सकते हैं, किसी बात को लेके आपको ऐसा लग सकता है कि गलत हो रहा है और आप थोड़ा आवेश में आके किसी को कुछ बोल सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण का असर है और ये काफ़ी समय तक रहने वाला है, कम से कम 15 अप्रैल तक तो मिनिमम है। वैसे इसका असर जो है 18 मई, जब तक गुरु वगैरह, राहु वगैरह नहीं बदलते, तब तक बना रहेगा। इसके साथ साथ बिजनेस पार्टनरशिप जो है ना, 7th हाउस, यहाँ पर कुछ बदलाव आएंगे। कुछ रिसर्च अगर आप कर रहे हो, किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, तो आप ढूंढ तो कुछ और रहे हो, निकल कुछ और आएगा। कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो अब तक हिडन थी, छुपी हुई थी आपसे, वो सामने आएंगी। वो कड़वी भी हो सकती हैं, पर उनका आना आपके लिए अच्छा ही है। कुछ पर्दे उठेंगे, कुछ राज खुलेंगे, क्योंकि जो 12वीं राशि है ना, हिडन होती है, छुपी हुई होती है। एक नई चीज़ की समाप्ति, एक पुरानी चीज़ की समाप्ति, एक नई यात्रा को भी दिखाती है। मेनली ये बिजनेस पार्टनरशिप में ज़्यादा होता है, पर अगर आपके रिलेशनशिप में और आपकी कुंडली में कुछ इस तरह का है, तो पर्सनल रिलेशन में भी आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस आ सकते हैं। कभी कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी होते हैं, क्योंकि आपके लिए शनि सबसे बुरा ग्रह नहीं है। वो पिशाच योग तो एक नॉर्मल उसके लिए कह दिया गया है, श्रापित योग नॉर्मल, कि भाई नॉर्मली शनि की एनर्जी कैसी है, स्थिर है, चलने वाली नहीं है, डिले करते हैं, देर से करते हैं, है ना। और वहीं राहु तेज हैं, फास्ट हैं, सिर्फ इमेजिनेशन ज़्यादा है। शनि प्रैक्टिकल अनुभव है, एक तरह का जो काम करके हमको मिलता है, आम जनता है। राहु एक तरह का काला सूर्य है, वो बड़ा एकदम, तो एकदम अपोजिट सी एनर्जियाँ मिलती हैं, तो फिर टकराव होता है, और मिल ही रही हैं। यहाँ से शनि इस तरफ जाएंगे, ऐसे राहु इस तरफ जा रहे हैं, तो एक तरह की टक्कर हो रही है, ऐसे समझ सकते हैं, एक टकराव हो रहा है। पर चूंकि आपके लिए पंचम भाव के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाई लिखाई में कुछ नए दोस्त, फ्रेंड्स भी बनेंगे। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुलेगा भी। तो आपकी तरफ, आपके लिए कम से कम पूर्णतः श्रापित ना होके कुछ ना कुछ नागमणि योग भी बन रहा है। अब बहुत डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है इन शनि राहु की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा है भी या नहीं। अगर नहीं है और यहाँ पे भी कोई नहीं बैठा है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर सब ठीक ही रहेगा। अगर यहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में राहु, शनि, और अब यहाँ आ रहे हैं, तब फिर थोड़ी देखने की बात है। इसीलिए सभी को परेशान नहीं होना है। एज ए रेमेडी, कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो रिएक्ट नहीं करना है, सोचना है, देखना है, समझना है आराम से, और फिर रेस्पॉन्स करना है। गुस्से में, तीव्र इच्छा में, तीव्र कामना की भावना में, तीव्र बदले की भावना में, और तो और कुछ बहुत अच्छा करने की, अगर इमोशनल से एकदम अचानक से कोई बहुत हैवी भावनाओं के अंदर आपको बह नहीं जाना है, क्योंकि मिथुन, ये मीन राशि है ना, बह जाने की है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, भक्ति में आप बह रहे हो, वो एक अलग बात है, वो एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये कार्मिक रेमेडी आपको करनी है। और कुछ भी नया काम करने से पहले ये पता कर लेना है कि मेरी प्लानिंग क्या है, इसमें मेरा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ऐसे होने वाला है। अगर ये करते हैं और जो मैं चाह रहा हूँ उस तरह से नहीं हुआ, तो प्लान बी ये है, प्लान सी ये है। बिना प्लानिंग के अगर जाएंगे तो ये राहु आपको दिक्कत कर सकते हैं। ग्रहण किस पर हो रहा है? पहले चंद्रमा पर, तो माता, अपने दोस्त, फ्रेंड, मानसिक स्थिति पे ध्यान देना है। फिर सूर्य गवर्नमेंट, बॉस, टीचर, गुरु, ऑथोरिटी, इनसे पंगा नहीं लेना है। इनके साथ में कहीं ना कहीं बना के रखने की कोशिश करनी है, इनकी रेस्पेक्ट रखनी है कहीं, क्योंकि सूर्य जो है कौन है? राजा हैं। पहले ज़माने में राजा थे, आज के ज़माने में अगर आपकी उम्र कम है तो आपके फादर हो सकते हैं, या फिर आपके परिवार में जिसकी एक तरह से जो डिसाइड करता है वो माता भी हो सकती है, तो वो भी आपके घर का सूर्य हो गई, जो लीडर है घर का। या कहीं जॉब में है तो आपका जो बॉस है, ऐसे करके किसी आप प्लेयर हैं तो आपके जो कैप्टन है वो आपके सूर्य हो गए। तो उन लोगों के साथ थोड़ा
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ बदलाव हो सकता है, बॉस बदल जाए, कंपनी में के ऊपर ही आफत आ जाए, आपके ऊपर ना आए, या कंट्रीज़ में जैसे आजकल बोल रहे हैं ना कि 2025 में मोदी जी को ये हो सकता है, ट्रंप को ये हो सकता है, ये क्या नाम है, जेलेंस्की का ये हो सकता है। इसी सब को देख के कहा जा रहा है कि जो भी जहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, और वहाँ का जो हेड है ना, जो सबसे बड़ा है, उसके ऊपर कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर। इस तरह की चीज़ें पहले भी हुई हैं, जब इस तरह के ग्रहण वगैरह पड़े हैं तो गवर्नमेंट वगैरह या बड़ी सरकार की पलट होना, या उनके ऊपर कुछ आंदोलन वांदोलन होना, ये सब होने की संभावना है। अब ये मीन राशि जो है समुंदर की भी है, तो समुद्र के रास्ते से ट्रैवल करते वक्त, या समुद्र में युद्ध होंगे ओवरऑल दुनिया में। आप तो समुद्र में काम करते होंगे तभी होंगे ना, पर हाँ, दुनिया में समुद्र के ऊपर, समुद्र के लिए चीज़ें बदलने वाली हैं, ये होने वाला है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में जो लोग हैं, तो कुछ लोग बहुत ऊपर भी उठेंगे, जिसको एनलाइटमेंट कहते हैं, मोक्षा कहते हैं, वो उस तरह की रास्ते पर जो लोग हैं उनको कुछ बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां भी मिल सकती हैं। पर जो भौतिक लाइफ में है, तो उनको किससे आप कह सकते हो, बुरी संगति से बचना है, नशे से बचना है, और अपने कर्तव्य से भागने से बचना है। क्योंकि मीन राशि कई बार इस चीज़ को दिखाती है, छोड़ देना, आलस से खो जाना, डूब जाना, जेल, हॉस्पिटल, बदनामी, नुकसान, समाप्ति, ये सब भी मीन राशि नेगेटिव पक्ष हैं, इनसे थोड़ा बचना है। पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, माफ़ करना, सबसे प्रेम करना, आप ये कह सकते हो किसी रिसर्च में आपकी रुचि होना, एलियंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, टैरो है, समाधि है, इन सब में प्रोग्रेस को भी दिखाएगा। अगर आपका संबंध यात्रा, विदेश, कल्पना और कहीं ना कहीं राइटिंग, क्रिएटिविटी, इन सब से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए कुछ अच्छे ऑफर, बिजनेस ही भी लेके आएगा। कोई चीज़ बंद ज़रूर होगी, कोई चीज़ जाएगी तो आपको जाने देना है, उसको बहुत ज़्यादा ना पकड़ के नहीं बैठना है कि भैया आप जाने ही दे नहीं देंगे, क्योंकि कुछ जाएगा तो कुछ आएगा। वाइपिंग समथिंग आउट, कुछ जो पास्ट में चलता आ रहा है वो बंद हो सकता है, पर कुछ नई चीज़, नए न्यू पर्सपेक्टिव भी आएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप कुछ एंड भी हो सकती है, तो किसी चीज़ की स्टार्टिंग भी होगी। इस तरह से आपको चीज़ों को देखना होगा। कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, और बड़ा चेंज आएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। डिपेंड करेगा आपके चार्ट में क्या है, जन्मपत्री में क्या है, पर इस तरह से हमको तैयार रहना है। किसके लिए? कन्या राशि के लिए। अब ये देखा जाए तो ये सारी बातें हो गई। मेनली मैरिज लाइफ, बिजनेस, खुद की हेल्थ, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है ना। अगर आप रिश्तों की बात करें तो पत्नी आपकी आ गई, उस पर बहुत ज़्यादा देना। मदर की हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट आएगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, इस पे भी आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें कंसर्न है थोड़ा सा। जब ये, मैं तो कहूँगा, ये जो अब चंद्र ग्रहण तो निकल चुका है, पर उसके बावजूद भी 15 अप्रैल तक तो कुछ बहुत बड़ा ना ही करो तो ठीक है, करना ही पड़े तो ईश्वर का नाम लेके करो, है ना। उससे बड़ा कौन हो सकता है। और अच्छे कर्म कैसे थे, सुबह से शीघ्रम, कोई अच्छा काम है, किसी की हेल्प करनी है, किसी की मदद करनी है, उसको मना कर नहीं है, वो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा रुचि है इसमें, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, ज्योतिष में, आपका कोई क्वेश्चंस है तो उसको ज़रूर लिखें, कुछ कमेंट हैं उनको ज़रूर लिखें। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।